हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको पटवारी, आबकारी कांस्टेबल, एमपीपीएससी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड में उपयोगी रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा या निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो बताइए आप लोग कि हवा या निर्वात में ध्वनि की जो गति है कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 331 मीटर प्रति सेकेंड। यह हवा या निर्वात में ध्वनि की गति होती है। कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है यह कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन। यदि हम इसमें सेल्सियस की बात करें तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम केल्विन में इसकी बात करें तो जो केल्विन में इसका मान है 310 केल्विन होता है। कितना? 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मरकरी या पारा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश क्या है। तो प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती है, जबकि जो ध्वनि होती है ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, जबकि जो प्रकाश होता है यह अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु अधिकतम भार कब देती है। तो एक वस्तु अधिकतम जो भार है निर्वात में देती है। कहाँ पर? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी फर्मी मीटर या लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। और इसका मान कितना होता है। तो इसका जो मान होता है 10⁻15 मीटर, यह इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हीटर में तार किस चीज़ का बना होता है। तो जो हीटर का तार होता है यह किस चीज़ का बना होता है। तो जो है नाइक्रोम धातु का बना होता है। किसका बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है यह आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। और इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपिया इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? आइजैक न्यूटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन है। तो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक किसे माना जाता है। तो एंडरसन को पॉजिट्रॉन का आविष्कारक माना जाता है। और आपको बता दूं कि जो पॉजिट्रॉन कण है इसका जो द्रव्यमान है यह इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इस पर धनावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो बताइए आप लोग, क्यूरी है यह किसकी इकाई है। तो यह रेडियोधर्मिता की इकाई है। किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो जो सापेक्ष आर्द्रता है इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और इसका जो मापन है यह हाइग्रोमीटर द्वारा इसका मापन किया जाता है। किसका? सापेक्ष आर्द्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। तो शक्ति की जो एसआई यूनिट है यह वाट होती है। क्या? वाट यह शक्ति की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैक्यूम या निर्वात में हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो जो प्रकाश की गति है हवा या निर्वात में कितनी होती है। तो इसका जो मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह प्रकाश की गति होती है हवा या निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्य की इकाई क्या है। तो बताइए आप लोग, कार्य की इकाई क्या होती है। तो कार्य की इकाई जूल होती है। क्या है? कार्य की इकाई जूल है। और आपको बता दूं कि कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है यह 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ़ारेनहाइट मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो अभी हमने देखा था कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो मानव शरीर का सामान्य तापमान रहता है कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान? तो 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो प्रेरकत्व या इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है। तो हेनरी होता है। क्या होता है प्रेरकत्व का मात्रक? हेनरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल या आवेश रहित कण होता है और इसकी जो खोज है चैडविक ने की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वह कौन सा पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन। और इससे भविष्य की धातु भी कहा जाता है। किसे? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो आइंस्टीन के द्वारा ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि यह पीडीएफ वाईफाई स्टडी चैनल की है, जिसमें 500 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कंप्लीट साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है, यह जो प्रिंसिपल है किसके द्वारा दिया गया था। तो तैरने का सिद्धांत या लॉ ऑफ फ्लोटिंग है जो प्रिंसिपल है यह आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्वाइटर या थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो जो साइटोलॉजी है यह कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एथलीट फुट यह एक डिसीज है या किसके कारण होती है। तो एथलीट फुट यह जो डिसीज है ये किसके कारण होती है। तो यह फंजाई या कवक के कारण होती है। किसके कारण? कवक या फंजाई के कारण यह बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे कि रक्त क्या है। तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। और रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो रक्त का निर्माण है या बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और रक्त किस प्रकार का होता है। तो रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं। तो जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र पाया जाता है, जहां पर ऊर्जा का निर्माण एटीपी के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो जो विटामिन ए का स्टोरेज रहता है मानव शरीर में कहाँ पर होता है। तो यकृत या लीवर में विटामिन ए संग्रहित किया जाता है। कहाँ पर? लीवर या यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विकास के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जो विकास का सिद्धांत है यह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या किसके द्वारा दिया गया था। तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्प रहित पौधे क्या कहलाते हैं। तो जो पुष्प रहित पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो यह क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अपुष्पोद्भिद वर्ग भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। तो इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। तो जर्मेनियम धातु है इसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। किसकी? जर्मेनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो जो मानव मस्तिष्क का भार है यह कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 1460 ग्राम होता है। कितना होता है? 1460 ग्राम या 1.46 किलोग्राम यह मानव मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बर्नौली की प्रमेय किससे संबंधित है। तो बर्नौली जो प्रमेय है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी प्रमेय? बर्नौली की प्रमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है बैगनी रंग है या बैगनी प्रकाश यह अधिकतम ऊर्जा रखता है। कौन सा प्रकाश? बैगनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। तो सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पायरोमीटर के द्वारा ही सौर विकिरण को मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है सौर विकिरण को? पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सरे किरणों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो एक्स किरणों का जो आविष्कार है किसने किया था एक्स किरणों का आविष्कार। तो विलियम रोंटजन के द्वारा एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? विलियम रोंटजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो परमाणु बम का जो विकास है ये किसने किया था परमाणु बम का विकास। तो इसका जो विकास है परमाणु बम का रॉबर्ट
ओपनहेमर के द्वारा इसका विकास किया गया था, किसका? परमाणु बम का। जबकि हाइड्रोजन बम का जो विकास है यह एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो मिसाइल का विकास यह किसने किया था? तो मिसाइल का जो विकास है बर्नर बॉन ब्राउन के द्वारा मिसाइल का विकास किया गया था। किसके द्वारा? बर्नर बॉन ब्राउन के द्वारा इसका विकास किया गया था, किसका? मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो अभी हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन बम है यह एडवर्ड टेलर ने इसका विकास किया और परमाणु बम का जो विकास है रॉबर्ट ओपनहेमर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि स्कूटर का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो बिम ओवेटर के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? बिम ओवेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता है? तो निम्न में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांदी या सिल्वर की निम्नतम प्रतिरोधकता होती है। और चांदी या सिल्वर है यह विद्युत का सबसे तीव्र कुछ सुचालक होता है। कौन सा? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर के द्वारा ही विभवांतर का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत आवेश को मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश को मापने की इकाई क्या होती है? तो कूलम या विद्युत आवेश को मापने की इकाई। और विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा को मापने की इकाई एम्पियर होती है। और कार्य को मापने की इकाई जूल होती है। कार्य को मापने की इकाई क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? तो विभवांतर को मापने की इकाई वोल्ट होती है। क्या? विभवांतर को मापने की इकाई वोल्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो आपको बता दूं कि विद्युत क्षमता का जो फॉर्मूला होता है यह P=VI होता है। क्या होता है? P=VI। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। और यदि हम देखें तो ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का जो नियम है V=IR होता है। क्या होता है? V=IR, यह ओम का नियम है। यदि हम V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो P क्या हो जाएगा? P=IR × I, अर्थात I² × R, यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I² × R। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम ओम के नियम से I की वैल्यू पता करें तो I की वैल्यू क्या होगी? तो V/R, यह ओम के नियम से I की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? V/R। और I की यदि हम वैल्यू इसमें विद्युत क्षमता वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? P=V × V/R। तो क्या हो जाएगा? V²/R। तो यही भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IR²। यह किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जब तार का व्यास दोगुना होता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो जब तार का व्यास दोगुना किया जाता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है यह कितना होता है? तो इसका जो प्रतिरोध यह 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोसाइट कहाँ पाई जाती है? तो यह एक प्रकार की हड्डी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अस्थि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कवक का जो अध्ययन होता है यह माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। जबकि शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो जो फर्न पौधे होते हैं ये किस वर्ग में आते हैं? तो टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं? तो ब्रायोफाइट्स या पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के अंतर्गत ऐसे पौधों को शामिल किया जाता है जो जल एवं थल दोनों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पादप कोश की भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो पादपों की कोश की भित्ति है सेल वॉल होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो अफीम के फल आवरण से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो किस पेड़ की छाल का उपयोग है जो मसाले के रूप में किया जाता है? तो दालचीनी पेड़ रहता है जो इसकी छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है। तो सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है। तो सेल्यूलोज में बृहद मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे छोटा या सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है। तो सबसे छोटा जो फूल है यह कौन सा होता है? तो बुल्फिया या सबसे छोटा फूल होता है कौन सा? बुल्फिया। और सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो रैफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे लंबा पौधा है ये यूकेलिप्टस है। कौन सा? यूकेलिप्टस है दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। तो किस प्रकार के पौधे हैं जो सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं, इसका हम इंग्लिश में देखेंगे। सन लविंग ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेलियोफाइट या हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। कौन से? हेलियोफाइट्स। यह सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी? तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका होती है यह शुक्राणु होती है। कौन सी? शुक्राणु या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो जो तंत्रिका तंत्र या नर्व सेल है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो लीवर ये यकृत यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? लीवर यकृत यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है। तो एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन गैस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका आंसर कहीं कहीं मिथाइल मरकैप्टन भी मिलता है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि गुब्बारों में भरी जाने वाली हल्की गैस कौन सी होती है। तो गुब्बारों में कौन सी हल्की गैस भरी जाती है। तो गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोड्यूसर गैस क्या कहलाती है। जो प्रोड्यूसर गैस होती है क्या कहलाती है। तो CO+N2 या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन यह प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। जबकि वाटर गैस या जल गैस क्या कहलाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यह वाटर गैस या जल गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हवा या कांच में बुलबुला किसका उदाहरण होता है। तो हवा या कांच में जो बुलबुला होता है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो गामा किरणों की खोज है या किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी, लेकिन इसका आंसर कहीं कहीं हेनरी बेकुरेल भी मिलता है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी है जो इसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो लिथियम यह सबसे हल्का तत्व है और ओसियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का जो सबसे कठोर तत्व है यह प्लेटिनम है, ना कि हीरा। जबकि हीरा क्या है? तो यह कार्बन का एक अपर रूप है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुम्बकत्व की घटना को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था। तो विद्युत चुम्बकत्व की घटना को सबसे पहले एस्टर्ड के द्वारा समझाया गया था। किसके द्वारा? एस्टर्ड के द्वारा विद्युत चुम्बकत्व की घटना को सबसे पहले समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टीकाकरण के जनक किसे माना जाता है। तो जो टीकाकरण के जनक या फादर ऑफ वैक्सीनेशन है ये किसे कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर को टीकाकरण के जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्म यह किसकी यूनिट है। तो जो थर्म है यह ऊष्मा की यूनिट मानी जाती है। किसकी यूनिट है? थर्म यह ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक की इकाई क्या है। तो जूल इनटू सेकंड। यह प्लांक नियतांक की इकाई है क्या है? जूल इनटू सेकंड। यह प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है इसे हम हाइग्रोमीटर द्वारा मेजर या माप करते हैं। किसके द्वारा मापन किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता का हाइग्रोमीटर द्वारा। और इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे प्रतिशत या परसेंटेज के फॉर्म में से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तापमान की ऐसा यूनिट क्या है।
तो तापमान की एसआई यूनिट क्या है? तो तापमान की जो एसआई यूनिट है यह केल्विन है। क्या है तापमान की एसआई यूनिट? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो जो फोटोन है यह निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो यह प्रकाश की मूलभूत इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है, ना कि समय की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। जो प्रकाश वर्ष है लाइट ईयर है, यह दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन यह ज्योति फ्लक्स की इकाई है। किसकी इकाई है? ल्यूमेन यह ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है। क्या? ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति या हर्ट्ज, हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? तो जो हर्ट्ज है यह तरंगों की आवृत्ति की इकाई है। हर्ट्ज किसकी इकाई? तरंगों की आवृत्ति की इकाई है। क्या? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो जो ध्वनि प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन की यूनिट क्या है? तो डेसिबल को ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। किस में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को? डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बोसिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो बोसिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट या बोसिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? तो वाट प्रति वर्ग मीटर ये ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट है। क्या है ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट? वाट प्रति वर्ग मीटर ये ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का यह सूत्र क्या है? तो CaNO3 होल ट्वाइस ये कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। क्या है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र? CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होती है? तो संवेग परिवर्तन की जो दर है यह बल परिवर्तन की दर के समान होती है। किसकी दर के समान होती है? बल परिवर्तन की दर के समान होती है संवेग परिवर्तन की दर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आवेग के बराबर है? तो निम्नलिखित में से क्या आवेग के बराबर है? तो संवेग परिवर्तन यह आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या एक चाल की इकाई नहीं है? तो मीटर स्क्वायर प्रति घंटा यह चाल की इकाई नहीं है। क्या नहीं है चाल की इकाई? मीटर स्क्वायर प्रति घंटा यह चाल की इकाई नहीं, जबकि मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर आवर और सेंटीमीटर प्रति सेकंड यह चाल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आघूर्ण या बलाघूर्ण की एसआई यूनिट क्या है? तो बलाघूर्ण की जो एसआई यूनिट है यह न्यूटन इंटू मीटर होती है। क्या होती है बलाघूर्ण की एसआई यूनिट? न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जड़ता की मापक इकाई है? ये इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण की मापक इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है यह जड़ता या जड़त्व की मापक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बल का एसआई यूनिट क्या है? तो बल की जो एसआई यूनिट है यह न्यूटन है। क्या है बल की एसआई यूनिट? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड यह त्वरण की एसआई यूनिट है। क्या है त्वरण की एसआई यूनिट? मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह त्वरण की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने मेगा जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है? तो 3.6 मेगा जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा यह किसकी इकाई होती है? तो यह विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। किलोवाट इंटू घंटा यह किसकी इकाई होती है? विद्युत ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो जो भोजन की ऊर्जा है यह किस इकाई के द्वारा मापी जाती है? तो इसे हम कैलोरी के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? इसे हम कैलोरी मापन या कैलोरी के द्वारा इसे हम मापते हैं। किसको? भोजन की ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊष्मीय मान की इकाई क्या होती है? किलो जूल प्रति किलोग्राम है ऊष्मीय मान की इकाई है। क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम यह ऊष्मीय मान की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मीय मान का ऐसा यूनिट क्या है? तो ऊष्मीय मान का या ऊष्मीय ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट है यह जूल है। क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो विद्युत चालकता की जो मात्रात्मक इकाई है क्या है? इसे हम मेहो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मेहो कहते हैं। यह विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेस्ला किसकी इकाई होती है? तो जो प्रेरण की इकाई है यह टेस्ला होती है। क्या? इंडक्शन या प्रेरण की इकाई टेस्ला कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या कहलाती है। तो विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है यह क्या कहलाती है। तो विद्युत आवेश की जो इकाई है यह कूलाम है। क्या है विद्युत आवेश की एसआई यूनिट कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युत क्षमता की यूनिट क्या है। तो विद्युत क्षमता की जो यूनिट है यह वॉट होती है। विद्युत क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है। तो वॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फैराडे किसकी इकाई है। तो जो फैराडे यह किसकी मात्रात्मक इकाई है। तो धारिता या कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है कौन सी फैराडे। यह धारिता या कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है क्या है फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध का मात्रात्मक इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की जो मात्रात्मक इकाई क्या है प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर यह प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई है क्या है वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वेबर कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या कहलाती है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भौतिक राशि धारिता कैपेसिटेंस की मात्रात्मक इकाई क्या है। तो अभी हमने देखा था कि फैराडे यह धारिता की एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है फैराडे यह धारिता कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक राशि इंडक्टेंस या प्रेरण की एसआई यूनिट क्या है। तो भौतिक राशि इंडक्टेंस या प्रेरण की जो एसआई यूनिट है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हेनरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हेनरी है। ये इंडक्टेंस या प्रेरण की एसआई यूनिट है। क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। तो जो लार होती है यह स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन नलिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन नलिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है ग्रसनी या फेरिंग्स जो भाग होता है हमारे शरीर का यहाँ पर पाचन नलिका और श्वसन नलिका एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है। तो इनमें से वह कौन सी पाचन ग्रंथि है जो एंजाइम का स्राव नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है लीवर या यकृत है। यह पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। तो पाचन के दौरान जो प्रोटीन रहता है यह किस में परिवर्तित होता है। तो जो अमाइनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है क्या प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मानव शरीर में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं यह भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बिलाई कहते हैं। तो वह किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बिलाई कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बिलाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं ये एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। तो जो अमीबा होता है यह अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। तो यह खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन का पाचन करता है क्या अमीबा। क्वेश्चन क्या है कि अवायवीय श्वसन निम्न में से किससे संबंधित है। तो अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अत्यधिक शारीरिक व्यायाम द्वारा अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में किसके जमाव से पेशीय तनाव व दर्द होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका के निम्नलिखित भाग में से कौन सा पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जो पायरुविक चक्र होता है पायरुविक जो चक्र होता है यह कहाँ पर पाया जाता है। तो यह साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जबकि जो क्रेब्स चक्र होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो पायरुविक चक्र कहाँ पर पाया जाता है तो यह साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक या यूनिवर्सल एक्सेप्टर से संबंधित है। तो रक्त का वह कौन सा समूह है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है ए बी वर्ग को हम सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। जबकि ब्लड ग्रुप ओ होता है इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं या लाल आरबीसी कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती हैं क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है इसलिए आरबीसी या आरबीसी में कोशिकीय श्वसन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि जब रक्त वाहिका में बहता रक्त थक्का नहीं बनता है तो इसमें क्या उपस्थित होता है। तो आपको बता दूं कि रक्त में हेपेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी कारण ही रक्त हमारा शरीर में जमता नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सी है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। कौन सी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन या लोहा धातु पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो ब्लड ग्रुप की जो खोज है यह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाल रक्त कोशिकाएं किसके द्वारा उत्पादित होती हैं। तो जो आरबीसी का निर्माण है या बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। क्या है कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसके कार्य को दर्शाती है। तो ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ये हृदय के कार्य को दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय के कार्य को ईसीजी, और इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जल, बसा और दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो जल, बसा और दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। तो जो किडनी या वृक्क होता है यह जल, बसा एवं दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता हो रहा है, एक उत्सर्जी अंग है क्या, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेफ्रॉन मानव शरीर के निम्नलिखित तंत्रों से संबंधित है। तो नेफ्रॉन मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो नेफ्रॉन है यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से। और आपको बता दूं कि जो किडनी या वृक्क रहती है उसकी जो इकाई होती है वह नेफ्रॉन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है यह फीमर है। कहाँ पर पाई जाती हो रहा है, फीमर या जंघा में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक ऊतक का उदाहरण है। तो ब्लड यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एवं कार्यात्मक इकाई। तो जो एल्बुलाई या वायुकोष हैं यह फेफड़ों में पाए जाते हैं और फेफड़े उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम का स्रोत डायस्टेज है और यह डायस्टेज कहाँ से स्रावित होता है। तो यह लार ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से, लार ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम होता है क्या है, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ना कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में औसतन आरबीसी रक्त में कितनी पाई जाती है। तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के ब्लड में जो आरबीसी की संख्या होती है कितनी होती है, 5 से 5.5 के बीच होती है। यदि इससे कम आरबीसी की संख्या आपके ब्लड में है तो आपको एनीमिया या एनीमिया से ग्रसित वह व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर है। तो अभी हमने देखा था कि ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में या ईसीजी का आविष्कार किसने किया था। तो बिल में एंथोवेन ने ईसीजी का आविष्कार किया था। किसने किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार, बिल में एंथोवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर 1 मिनट में मानव हृदय कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार। आमतौर पर 1 मिनट में मानव हृदय धड़कता है कितनी बार, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के लिए स्रावरक रक्त को फेफड़े में कौन सा स्रोत पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन के लिए जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, कौन सी फुफ्फुसीय पल्मोनरी आर्टरीज होती है, यह रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। किससे, यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। कौन सी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। जबकि धमनी प्रमुख कार्य क्या है धमनी का, यह शुद्ध रक्त को फेफड़ों से मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी होती है यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुँचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है। तो वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का जो आयतन रहता है 5 लीटर होता है। कितना, 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है, आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होती है। जबकि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्पल्स से रहित रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है। तो कार्पल्स या रक्त कणिकाओं से रहित रक्त का जो द्रव भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यकृत या लीवर किसका स्रोत है। तो यकृत या लीवर है या किसका स्रोत होता है, तो यह वसा में घुलित विटामिन का स्रोत होता है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन का स्टोरेज होता है कहाँ पर, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पित्त को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो जो पित्त होती है या बाइल डक्ट या पित्त नलिका द्वारा इसका श्रावण किया जाता है और इसका जो स्टोर या भंडारण होता है कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है, और यह पित्त नलिका या बाइल डक्ट द्वारा इसका श्रावण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लड प्रेशर या रक्तदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र इसे हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो विलियम हार्वे नाम वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त में आरबीसी या लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को हम क्या कहते हैं। तो पॉलीसीथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसीथीमिया। जबकि रक्त में आरबीसी की संख्या के घटने को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है। तो शरीर का कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है। जो हार्ट या हृदय होता है यह ऐसा अंग है शरीर का जो कभी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो सामान्य रक्तदाब है यह कितना होता है, तो 120/80 mmHg यह सामान्य रक्तदाब होता है। कितना होता है, 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है। तो मूत्र में असामान्य जो घटक होता है यह एबनॉर्मल कंपोनेंट होता है, और कौन सा होता है, तो एल्ब्यूमिन। कौन सा, एल्ब्यूमिन। यह मूत्र में असामान्य घटक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मूत्र के पीली रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है। तो जो मूत्र का पीला रंग होता है क्योंकि मूत्र में यूरोक्रोम नामक पिगमेंट पाया जाता है, तो इसी कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानवों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या है। तो मानव में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है यह क्या है, तो यूरिया है। यूरिया मानव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो कुल कितनी पेशियां मसल्स मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो अस्थियां 206 पाई जाती हैं, जबकि जो पेशियां 656 मानव शरीर में अस्थियां पेशियां पाई जाती हैं। कितनी, 656 मानव शरीर में पेशियां या मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एंडोनोलॉजी या एंडोक्रिनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये जो एंडोक्रिनोलॉजी है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं। तो मानव में 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं। कितने, 20 मानव में दांत होते हैं जो यह अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव के कान में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो मानव के कान में कुल 6 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां, 6 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो लीवर के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि लीवर के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। कितने जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में जो फेस या चेहरा होता है मानव शरीर का, उसमें कुल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में, चेहरे पर 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं। तो हमारी अस्थियां तथा दांत रहते हैं सामान्यतः किसके बने होते हैं। तो सामान्यतः कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगी या सेक्स हार्मोन स्रावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि रहती है, ये लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और यह कहाँ पर अवस्थित होती है। तो यह मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है? तो जो अग्नाशय पेनक्रियास है यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अभी हमने देखा कि जो अग्नाशय पेनक्रियाज है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मैमल्स में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है कौन सी है? लीवर होती है। कौन सी? लीवर। या मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है या थायराइड है। कौन सी? थायराइड है। और अभी हमने जो लीवर देखा था या लीवर यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, जबकि जो थायराइड रहती है या मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष सेक्स हार्मोन या पुरुष लिंग हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है या पुरुष सेक्स हार्मोन होता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो यहाँ 61वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए आप लोग, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसा रंजक या पिगमेंट जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो ऐसा पिगमेंट या वर्ण कौन सा है जो मानव शरीर को रंग प्रदान करता है, मानव शरीर की त्वचा का रंग निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है मेलानिन पिगमेंट मानव की त्वचा का कलर या रंग निर्धारित करता है। कौन सा पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्तनपायी या मैमल्स में ग्राही या श्वेत ग्रंथि किससे संबंधित होती है? तो जो श्वेत ग्रंथि या जो पसीने की ग्रंथि होती हैं इनका मुख्य कार्य क्या रहता है? तो ताप को संतुलन करना, ताप संतुलन का यह कार्य करती है मानव शरीर में। कौन सी ग्रंथियाँ? श्वेत ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपग्राह्य बृहदांत्र किसका भाग है? तो जो कोलन पार्ट होता है मानव शरीर का यह किसका पार्ट होता है? तो यह बड़ी आंत का भाग होता है। कौन सा भाग? कोलन जो भाग है यह बड़ी आंत का भाग होता है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो बृहदांत्र इसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और मनुष्य का जो अधिकांश पाचन है वह कहाँ पर होता है? तो वह छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे छोटा अंग है वह पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्रंथि या मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है। कौन सा? पीनियल ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आँखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो आँखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक या पिगमेंट यह कहाँ उपस्थित होता है? तो यह आइरिस में उपस्थित होता है। कहाँ पर? आइरिस में उपस्थित होता है। इसे हम आँख की पुतली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्तदाब या ब्लड प्रेशर नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण हेतु जो एड्रिनल ग्लैंड है जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, और यह ब्लड प्रेशर के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना है। ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य है क्या? प्रोटीन को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो वह कौन सा प्रकाश है जिसे प्रिज्म से गुजारने पर वह सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, लाल रंग सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है, जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है और लाल रंग सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो यह प्रकीर्णन या डिस्पर्सन के कारण होता है। किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो लेंस का निर्माण किस प्रकार की कांच से होता है? तो फ्लिंट ग्लास
फ्लिंट ग्लास से लेंस का निर्माण होता है। किससे होता है? फ्लिंट ग्लास से लेंस का निर्माण होता है। जबकि पायरेक्स ग्लास से किसका निर्माण होता है? तो जो प्रयोगशाला या जो लेबोरेटरी के उपकरण होते हैं उनका जो निर्माण है यह पायरेक्स ग्लास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ दृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए जो निकटतम बिंदु है यह कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए? तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को किसके माध्यम से देखते हैं? तो वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को हम जो साइड मिरर होता है वाहनों में किस प्रकार का होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कोरोना वायरस मानव को मारता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस या मानव को मारता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, सार्स श्रेणी का ही यह कोरोना वायरस था और इसका पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो सेविंग मिरर होता है इसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो मोटर कार में हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण या मिरर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो जो अवतल लेंस होता है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? कॉनकेव लेंस द्वारा किस प्रकार की इमेज बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, इसके द्वारा आभासी एवं सीधी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? आभासी एवं सीधा इसमें चित्र बनता है, किसमें? कॉनकेव लेंस में। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले मैंने मैनेजमेंट और कंप्यूटर के मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार उन्हें ज़रूर देख लें। सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मायोपिया किसका समरूप है? तो मायोपिया किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को ही हम मायोपिया कहते हैं। किसे कहते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। जबकि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जबकि प्रेसबायोपिया किसे कहते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव की आँख का निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है? तो मानव की आँख की निकट दृष्टि दोष रहता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा मानव के निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन कौन से रंग होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्राइमरी कलर पूछे गए हैं कि प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं? तो रेड, ब्लू और ग्रीन। कौन कौन से? रेड, ब्लू और ग्रीन, यह तीनों ही कलर प्राइमरी कलर होते हैं या प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तल दर्पण सामान्यतः कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो जो साइड मिरर होते हैं वाहनों में, वहाँ पर वाहन के पीछे के भाग को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊपर से देखने पर पानी की टंकी का तल उभरा हुआ प्रतीत क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अपवर्तन के कारण पानी की टंकी का जो भाग है उभरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने माध्यम से विचलन प्रदर्शित करता है, इसे ही हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण के उदाहरण कौन से हैं? तो जो गोलीय दर्पण होता है यह उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों का उदाहरण होता है। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा शीशा की सतह पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? वह रियल इमेज या वास्तविक चित्र होता है अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/16 सेकंड समय के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है। कितने समय के लिए? 1/16 सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है, यह आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? तो इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंग रहती हैं, इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 20,000 किलोहर्ट्ज से इनकी अधिक आवृत्ति होती है। कितनी होती है? 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है। किसकी? पराश्रव्य तरंगों की। जबकि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति होती है। किसकी? श्रव्य तरंगों की। जबकि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें अन्य से अलग हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें हैं जो अन्य से अलग हैं? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो यह अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं। जबकि प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें और रेडियो तरंगें, यह तीनों ही तरंगें किस प्रकार के अंतर्गत आती हैं? तो यह किसके? अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है आवृत्ति परिवर्तित हो जाती है ध्वनि की। वायु में के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की जो आवृत्ति रहती है परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता या प्रबलता है यह किस पर निर्भर करती है? तो यह आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम एम्पलीट्यूड पर ध्वनि की उच्चता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच या तारत्व का कंपन किस पर निर्भर करता है? तो जो पिच या तारत्व रहता है ध्वनि का ये किस पर निर्भर करता है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिच या तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आपको बता दूं कि महिलाओं की जो आवाज़ रहती है उसका तारत्व अधिक रहता है और पुरुषों की जो ध्वनि या आवाज़ रहती है उसका तारत्व कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं? तो यह अल्फा, बीटा और गामा विकिरण को यह उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? यह रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन को यह उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक है? तो निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक है सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक है? तो आपको बता दूं कि जो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर है यह 14 होता है और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है यह 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि H2O एक तरल है जबकि H2S एक गैस है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण क्या है कि H2O जल है यह एक तरल होता है जबकि H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड यह एक गैस है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए H2O यह एक तरल होता है और H2S यह एक गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। जो प्रबल H2O के मध्य कैसा प्रबल हाइड्रोजन बंध है जबकि H2S के मध्य दुर्बल हाइड्रोजन बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि N2 या नाइट्रोजन में कितने अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसमें? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 एटॉमिक नंबर है। कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर? 7 एटॉमिक इसका नंबर होता है। किसका? नाइट्रोजन का। और इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पायस को निम्नलिखित में से किसका कोलाइड कहते हैं? तो जो इमल्सन होता है ये किसका कोलाइड विलयन होता है? तो यह तरल में तरल का कोलाइड विलयन होता है। क्या होता है? यह किसका कोलाइड विलयन होता है? तरल का तरल में कोलाइड विलयन क्या होता है? इसे हम पायस कहते हैं और दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि धूप के चश्मों को किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। धूप के चश्मों के निर्माण के लिए क्रुक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है। धूप के चश्मों के निर्माण के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप के चश्मों के निर्माण के लिए किया जाता है। और प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस प्रकार के गिलास का उपयोग किया जाता है। तो पायरेक्स गिलास का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाश्चुरीकरण की एक विधि है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण की यह कौन सी विधि है जिसमें दूध को कितने सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण विधि के अंतर्गत दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण विधि के अंतर्गत दूध को लगभग 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दहन क्या है या कंबस्शन क्या होती है। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संभारक या आइसोबार क्या कहलाते हैं। तो संभारक या आइसोबार किसे कहते हैं हम। आइसोबार तो भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व रहते हैं। जो अलग अलग परमाणु क्रमांक हो उन तत्वों का और समान द्रव्यमान हो, तो ऐसे तत्वों को हम संभारक या आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम यह क्या कहलाते हैं। तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम यहाँ पर 3 तत्व दिए गए हैं और इन तीनों ही तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है वह समान है, क्योंकि इन तीनों ही तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है यह 40 है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभारक। संभारक या आइसोबार वह होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। इसलिए आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ही तत्वों के परमाणु भार हैं समान है, जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है, जबकि परमाणु भार तीनों के ही 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनायन किस प्रकार बनते हैं। तो धनायन किस प्रकार बनते हैं, धनायन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनायन का निर्माण होता है। किससे होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनायन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋणायन किस प्रकार बनते हैं। तो जो ऋणायन या एनायन होते हैं इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ऋणायन का जो निर्माण है यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन का निर्माण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागने से किसका निर्माण होता है। तो धनायन या कैटायन का निर्माण होता है, जबकि ऋणायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माचिस की तीली के सिरे पर फास्फोरस के कौन से अपर रूप का उपयोग किया जाता है। तो माचिस की तीली पर रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, माचिस की तीली पर रेड फास्फोरस का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर लवण बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन का विस्थापन कर लवण बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है सोडियम। सोडियम यह एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन का विस्थापन कर लवण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम वर्षा और मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन द्रव्य कौन सा है। तो आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग के लिए किस प्रकार के केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। इसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड रसायन का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ना कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्चतम विद्युत सक्रिय तत्व कौन सा है। तो निम्नलिखित में से किसकी विद्युत सक्रियता उच्चतम है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फ्लोरीन की सबसे अधिक उच्च विद्युत सक्रियता होती है। किसकी, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह चारों ही तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि वेग को 4 गुना बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम वेग को 4 गुना बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा 16 गुनी बढ़ जाती है। कितनी होती है गतिज ऊर्जा, 16 गुनी बढ़ जाती है यदि हम वेग को 4 गुना बढ़ाते हैं। आपको बता दूं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के या काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। और यहाँ पर वेग कितना दिया गया है, तो वेग 4 दिया गया है। यदि हम वेग को 4 गुना बढ़ाते हैं तो जो गतिज ऊर्जा रहती है 16 गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्र में गहराई तक गोता लगाते समय गोताखोर गैसों के जिस मिश्रण का प्रयोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सी गैस उपस्थित होती है। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। गोताखोर जब समुद्र में गहराई तक गोता लगाते हैं तो वह जिस गैस का उपयोग करते हैं उसमें कौन कौन सी गैस मिलाई जाती हैं। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम एवं नाइट्रोजन का मिश्रण उसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समुद्री जल में कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो मैग्नीशियम धातु है यह समुद्री जल से निकाली जाती है। सी वाटर से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो मैग्नीशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, गैस होती है, तो यह दहन पोषक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? ऑक्सीजन दहन पोषक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्निशमन यंत्र या फायर ब्रिगेड में प्रयुक्त सूखा पाउडर क्या होता है? तो अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त जो सूखा पाउडर होता है क्या होता है? तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसमें सैंड या बालू का उपयोग किया जाता है। जो अग्निशमन यंत्र है, जो फायर ब्रिगेड होती है, उसमें बालू के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्बेस्टस क्या है? तो एस्बेस्टस किसका बना होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट से बना होता है। कौन सा? एस्बेस्टस होता है जो ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सिलिकेट से इसका निर्माण। क्वेश्चन है कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को हम क्या कहते हैं? 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है। 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो जलीय विलयन होता है उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन। और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है HCOH होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन में, पेंट्स, कलर और कॉस्मेटिक्स में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं? तो फॉर्मेलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाले यंत्र कौन सा है? तो आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने वाले यंत्रों में पायरिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पायरिन एक रसायन है और इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला है CCl4 होता है। इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। और इसका जो उपयोग है पायरिन का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य गैस कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जो 1984 में। इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें गैस का रिसाव हुआ था। किसका रिसाव हुआ था इसमें? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे हम शॉर्ट में गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फसलों के अध्ययन को हम एग्रोनॉमी कहते हैं। जबकि फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। और सब्जी के अध्ययन को हम ओलेरिकल्चर कहते हैं। सब्जी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। फूलों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और बागवानी के अध्ययन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो अर्थवर्म या केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? जो कैडमियम धातु होती है ये किस डिसीज के लिए उत्तरदायी होती है? तो जो कैडमियम धातु है यह एटाई बीमारी के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी धातु? कैडमियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बल्ब में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। किसमें? बल्ब में सामान्यतः आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो इथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में? इथिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि KMnO4 के रूप में उपयोग किया जाता है। जो KMnO4 रहता है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो KMnO4 का जो उपयोग है यह है संक्रमणनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है? संक्रमणनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? KMnO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम अपमार्जक या सिंथेटिक डिटर्जेंट किससे तैयार किए जाते हैं? जो सिंथेटिक जो अपमार्जक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट रहते हैं, इनका जो निर्माण है किससे किया जाता है? तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण से इनका निर्माण किया जाता है। किससे किया जाता है? सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड से सिंथेटिक डिटर्जेंट या कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से किसका उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग है जो अग्निशमन यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर में इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस का उपयोग अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। किस गैस का उपयोग? CO2 गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज से युक्त होता है? तो रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज से युक्त होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सोडियम खनिज से युक्त होता है। कौन सा? रॉक साल्ट जो मिनरल है यह किस खनिज से युक्त होता है? तो यह सोडियम से युक्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम सूखी बर्फ या ड्राई आइस? तो ठोस CO2 को हम सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। किसे? ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है? तो जब एक चींटी काटती है तो वह फॉर्मिक एसिड स्रावित करती है। कौन सा एसिड स्रावित करती है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेट में भोजन के अपाप चयन के लिए उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट में भोजन के अपाप चयन के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है एंटासिड या अम्लनाशक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? अम्लनाशक का उपयोग किया जाता है। पेट में जलन के लिए या जलन के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड या अम्लनाशक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। क्या होता है साबुन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्निशमन यंत्र निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करता है? तो अग्निशमन यंत्र अभी हमने देखा था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की तीली को रगड़ने के लिए डिब्बी पर बनी भूरी सतह शीशे के चूर्ण और लाल में से किसकी बनी होती है? तो माचिस की तीली पर किसका उपयोग किया जाता है? तो रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? माचिस की तीली पर रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान से बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है। तो पॉलिस्टर से बने कपड़ों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी परत? ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो गैस है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान की अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। तो जो लाइकेन होता है यह प्रदूषण का सूचक होता है। कौन? लाइकेन होता है, यह प्रदूषण का सूचक होता है। इसलिए लाइकेन की अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपको बता दूं कि लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को किसके नाम से जाना जाता है? तो लेड है जो, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम सीसा विषाक्तता के नाम से जानते हैं। और लेड या जो लेड धातु या सीसा धातु होती है इससे मनुष्य का नर्वस सिस्टम बुरी तरह प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि केंचुआ खाद्य क्या है? कार्बनिक उर्वरक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है केंचुआ खाद। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा है? तो थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए थ्रोम्बिन प्रोटीन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के रक्त संग्रह के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण कौन सा है? तो पीलिया नामक बीमारी से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर या यकृत पीलिया नामक बीमारी से प्रभावित होता है। कौन सा? लीवर या यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक से इलाज किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक से किसका इलाज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H12 है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या है? तो प्रोपेनॉल का जो फॉर्मूला है CH3CH2CH2OH, यह प्रोपेनॉल का फॉर्मूला है। इसे भी आप लोग याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, MgO का निर्माण होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादन के साथ धातु प्रतिक्रिया करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस प्रतिक्रिया करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादन के साथ कौन सी धातु प्रतिक्रिया करती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? तो MgOH होल ट्वाइस या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब मैग्नीशियम जला दिया जाता है तो क्या बनता है? जब मैग्नीशियम को जला दिया जाता है तो इससे फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा विद्युत सुचालक है? तो सीसा एक अच्छा विद्युत सुचालक या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। कौन? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सल्फर का आम नाम क्या है? सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर को गंधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइनाइट्रोटोल्यून क्या है? तो ट्राइनाइट्रोटोल्यून क्या है? तो यह एक विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोल्यून का जो उपयोग है विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। और ट्राइनाइट्रोटोल्यून के अलावा जो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है उसका उपयोग भी विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलास क्या है? गिलास या कांच क्या है? तो यह एक अतिशीतित द्रव है। क्या है? गिलास या कांच यह एक अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज किससे बनता है? तो कागज है जो इसका निर्माण पौधों के सेल्यूलोज से होता है। और सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 10 मोल वाटर का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान है जो 180 ग्राम होता है। कितना होता है? 180 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील क्यों होता है? क्योंकि इसका घनत्व जल से कम होता है, इसलिए एल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका घनत्व जल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक भारी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन से अधिक भारी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो यह ऑक्सीजन से अधिक भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक संपीड्य होगा? तो जो गैस होती है यह सबसे अधिक संपीड्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है? तो जो कॉटन क्लॉथ या जो सूती का कपड़ा होता है बहुत जल्दी आग पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स टीकाकरण विकसित किया था? तो निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स टीकाकरण का विकास किया था? तो लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स टीकाकरण का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की त्वचा के किस भाग में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथियां होती हैं? तो हाथ की हथेली में सबसे ज़्यादा श्वेत ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथि कहाँ पर होती हैं? सबसे ज़्यादा हाथ की हथेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सकों में दांत पर होने वाले चित्तियों का या धब्बों में मुख्य कारण क्या होता है? तो जल में फ्लोराइड का उच्च स्तर होता है या दांतों में जो फ्लोराइड होता है सबसे अधिक दांतों को प्रभावित करता है, इसी के कारण दंत क्षय होता है आमतौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है? सोडियम खनिज युक्त होता है रॉक साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का सही मिलान कीजिए। तो कॉपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कॉपर का उपयोग के रूप में किया जाता है। यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। और मेलाथाइन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में या एंटी फंगल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो CH4 को मार्स गैस या मीथेन गैस कहते हैं। नेक्स्ट है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण प्रयोग किससे संबंधित है? तो यह नाभिक के आकार से संबंधित है। रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण जो प्रयोग है यह नाभिक के आकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है यह सर जे थॉमसन ने की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान का निर्धारण है वह किसने निर्धारित किया था? R.A. मिलिकन द्वारा निर्धारित। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।